नमस्कार। क्या आप योगा टीचर हैं या फिर आपको पीसीओडी है? अब हम पीसीओडी के लिए एक वर्कशॉप लेके आए हैं जहां आप आसानी से पीसीओडी को समझ सकते हैं, साथ साथ उसका सफलतापूर्वक योग से इलाज कर सकते हैं। तो ये वर्कशॉप योगा टीचर्स को समर्पित है। ऐसे योगा टीचर्स जो पीसीओडी के पेशेंट्स को ट्रीट तो कर रहे हैं लेकिन उनको बड़े अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। वो सारे पेल्विक फ्लोर स्ट्रेचेस करा रहे हैं, बटरफ्लाई कर रहे हैं, या बद्ध कोण आसन कहिए या उपविष्ट कोण आसन कहिए, कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं उनको। तो अगर आप भी ऐसे योगा टीचर हैं जो मेडिकल साइंस की समझ ना होने की वजह से पीसीओडी का बेहतर इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए। इस वर्कशॉप में हम आपको मेडिकली पीसीओडी के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप ये समझ सकें कि पीसीओडी की बीमारी हमारे शरीर में अगर आई तो कैसे आई, इसके पीछे का क्या पैथोफिजियोलॉजी है, और फिर इसका क्या बेहतर इलाज हो सकता है, कौन सी दवाइयाँ या कौन सा मॉडर्न इलाज किस तरीके से कारगर होता है, आप कैसे यौगिक इलाज कर सकते हो, कैसे न्यूट्रिशन की एडवाइस कर सकते हो। तो ये कंप्लीट पीसीओडी मैनेजमेंट वर्कशॉप जो है 5 दिनों का है। इसके 5 सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे मिल जाएंगे। पहले दिन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फंक्शन की समझ लेंगे, जिससे हमें पता चले कि एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने दिनों की है, कौन से हॉर्मोन्स उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेहतर करने में हेल्प करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन है और वो ऑर्गन क्या करते हैं। अगर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अच्छी समझ होगी तो ही हम उसके माल फंक्शन को समझ पाएंगे। तो दूसरा दिन जो होगा हमारा, उसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या ऐसे चैलेंजेस आए जिनकी वजह से पीसीओडी हुआ। सो पीसीओडी क्या है, पीसीओडी कैसे हुआ, कौन कौन से सिम्टम्स आए, कौन से हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हुए, मॉडर्न मेडिकल साइंस में आप किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हो, कौन सा एक्सरे रिपोर्ट, कौन सा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखना है, कौन सा ब्लड का रिपोर्ट देखना है, किस हिसाब से आप ये अनुमान लगाते हो या इस नतीजे पे पहुंचते हो कि आपके पेशेंट को पीसीओडी ही है। तो पीसीओडी के बारे में पूरा कंप्लीट डायग्नोसिस समझेंगे आप, सारे अल्ट्रासाउंड्स को समझेंगे। रोटाट्रांस जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीसीओडी बीमारी के बारे में हमें जानकारी दी, सो उनका जो क्राइटेरिया है कि कौन कौन से सिम्टम्स मिलेंगे, कौन सा ब्लड में चेंजेस मिलेंगे, हार्मोनल चेंजेस क्या होंगे, जिसके हिसाब से हम समझ पाए कि पीसीओडी क्या है, कैसे हुआ। तो बॉडी में पीसीओडी का क्या असर है, ग्लूकोज जो रेजिस्टेंस है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, पर ये डायबिटीज नहीं है। साथ साथ आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होना, आपको प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है या आपको एंड्रोजन बढ़ रहा है, आपका ईएमएच बढ़ रहा है या ईएमएच कम हो रहा है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ब्लीडिंग फेज छोटा हो गया है या ब्लीडिंग फेज बहुत बढ़ गया है, क्रैम्प्स बहुत आते हैं। सो पीसीओडी में आने वाला हर लक्षण आप यहाँ समझ पाओगे और उसको कैसे ठीक करना है फिर उस पर चर्चा करेंगे। सो जो तीसरा दिन होगा हमारा, उस पे हम बात करेंगे कि पीसीओडी का होलिस्टिक मैनेजमेंट क्या हो सकता है, कि आयुर्वेद के हिसाब से पीसीओडी का क्या मैनेजमेंट हो सकता है, कौन सी आयुर्वेद की ऐसी रेमेडीज हैं जो बिना आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन के भी आसानी से एडवाइस किए जा सके। सो आयुर्वेदिक सप्लीमेंटेशन, आयुर्वेदिक टॉनिक्स जो पीसीओडी में लाभदायक हों। न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए पीसीओडी में, कौन सी चीजें खाने से पीसीओडी की कंडीशन और खराब हो सकती है या क्या खाने से पीसीओडी की कंडीशन और बेहतर होगी। सो कंप्लीट न्यूट्रिशन गाइड। फिर कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको हम करके पीसीओडी में बेहतरी ला सकते हैं। सो सारा होम रेमेडीज,
इसके बाद नेचुरोपैथी में कौन से उपाय हम करें जहां कोई दवाई ना खानी पड़े, सिर्फ प्राकृतिक तरीकों से हम पीसीओडी को बेहतर कर सकें। मन में क्या परिवर्तन आए, व्यवहार में क्या परिवर्तन आए। सो पीसीओडी का कंप्लीट होलिस्टिक मैनेजमेंट जो होगा वो आप तीसरे दिन सीखेंगे। चौथे दिन हम योग का अभ्यास करेंगे, मेडिकली योग कैसे पीसीओडी में असर करता है, पीसीओडी में बॉडी के भीतर जो चेंजेस आए हैं उनको कैसे मदद करेगा योग। तो पूरा चौथा दिन हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, जहां पे आप सारे एक्सरसाइज, आसन, उनका साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या है बॉडी में, कहाँ पे कौन सा आसन शरीर में क्या प्रभाव लेके आ रहा है। सो आप सिर्फ यूटेराइन आर्टरी या ओवेरियन आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हॉर्मोन्स कैसे बिगड़ रहे हैं, लिवर क्या रोल प्ले कर रहा है, या बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स कैसे प्रभावित हो रहे हैं, पेंक्रियाज का क्या रोल है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हुआ, इसको कैसे रिवर्स करना, एफएसएच कैसे ओवरी पे सही काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ओवरी पे एक्ट करके जो पॉलिसिस्टिक चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों लेके आ रहा है। सो इनका सारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्रू योग चौथे दिन आप सीखेंगे। और फिर पांचवें दिन इस पूरे प्रोग्राम का रिवीजन, और उस प्रोग्राम में जो भी कंफ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स के, वो सारे कंफ्यूजन, क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी चीजें हम पूरे 5 दिन के वर्कशॉप पे लेके आ रहे हैं। तो अगर आप भी पीसीओडी का मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो आज ही ये वर्कशॉप हमसे परचेस करें। आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।